नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्लास छठा चालू हो गया है। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम आगे दोस्तों पद आने वाले हैं, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी एनएचएम एएनएम, यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन 17,000 पद जो आए हैं दोस्तों, उसी की तैयारी आप लोग को कराई जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मुख्य सेविका के भी अभ्यर्थी जो है जुड़ जाएं। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है। और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, जितने नए अभ्यर्थी हैं फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएं। और दोस्तों रीजनिंग की क्लास के लिए के क्लास प्रयागराज, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक लाइक दोस्तों करिएगा, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। क्वेश्चन पहला है, जीवाणु जो सूर्य के प्रकाश से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं को कहा जाता है? तो उसको हम फोटोट्रॉप्स कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वह पदार्थ जिससे दुर्गंध को दूर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम जो है डिओड्रेंट्स कहते हैं। जिससे डिओड्रेंट्स जैसे दोस्तों परफ्यूम वगैरह हुआ दुर्गंध दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देने पर भी दर्द से राहत नहीं मिलने पर टैबलेट नाइट्रोग्लिन कितने अंतराल पर दिया जा सकता है? तो दोस्तों कितने अंतराल पर? 5 से 10 मिनट पर हम दे सकते हैं अगर दर्द नहीं कम हो रहा है तो। एक तीव्र गंडमाला संबंधी हमले के उपचार हेतु उपयुक्त दवा कौन सी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है, गंडमाला मतलब जो आपका ये ट्रीट एंड एक्यूट एंजाइनल अटैक जो होता है उसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में पूछ रहा है, इंडोमेट्रियोटिस के उपचार हेतु काम में ली जाने वाली दवा कौन सी है? तो यह दोस्तों कौन सी है? अब देखिए इंडोमेट्रियोटिस की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है। यह जो है दोस्तों गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होता है और इसमें जो है डेनाजोल आदि दवाओं का उपयोग भी हम करते हैं। तो देखिए इसमें आपको बताया जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो है पिल दी जाती है, डेनाजोल भी दिया जाता है और एनालॉक्स भी दिया जाता है। तो ऑप्शन जो है सभी सही है इसका। क्वेश्चन 6 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी फिनाइटॉइन के दुष्प्रभाव है? तो फिनाइटॉइन का दुष्प्रभाव दोस्तों इसमें है इसमें अल्प ग्लूकोज रक्त का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7 में पूछ रहा है, खाए जाने वाले गर्भ निरोधक गर्भ ठहरने से रोकते हैं, अंडोत्सर्जन को रोकते हैं। अगर दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां जो खा ली जाती हैं तो वह जो है गर्भ रोकने के लिए जो है अंडोत्सर्जन को रोक देता है। लोकिया रूब्रा का रंग होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो लोकिया रूब्रा का रंग जो होता है लाल होता है दोस्तों। आपको मैंने बताया था गर्भवती महिला के शरीर में जो स्रावित होने वाला पहला रक्त होता है उसको हम लोकिया रूब्रा कहते हैं। यह भ्रूणी झिल्ली से होता है दोस्तों और 1 से 4 दिन तक रहता है। प्रसव के बाद जो है 1 से 4 दिन तक रहता है और ये जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद जो है जो ब्लीडिंग आती है उसको हम लोकिया रूब्रा कहते हैं। यह लाल कलर का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है? बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब रक्तस्राव। रक्तस्राव से ही ज़्यादा करके होता है मातृ मृत्यु दर। ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रोक नहीं पाते हैं। मैंने बताया था कि अनट्रेंड लोगों के कारण ही यह सब होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के उच्च जोखिम वाला कारक नहीं है? तो यह दोस्तों यह है प्रोलीफिएसी जो होता है, फिकेसी जो होता है यह नहीं है। बाकी मोटापा, बहिर्जात, स्टोर्जन और मधुमेह यह सब जो है कार्सिनोमा के लिए जो है कारक हैं। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे, निम्न में से मेनोर्जिया का कॉमन कारण है? मेनोर्जिया मैंने आपको टर्म इसके पहले भी बताया था दोस्तों। तो क्या है दोस्तों? फाइब्रॉइड यूट्रस होना मेनोर्जिया में। और मेनोर्जिया में दोस्तों आपको बताया गया था कि असामान्य रूप से लंबे समय तक मासिक रक्तस्राव आना दोस्तों। तो इसमें फाइब्रॉइड यूट्रस हो जाता है।
फाइब्रॉयड उसमें पाया जाता है दोस्तों, एडेनोमाइसिस होता है, और डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग भी होने लगती है। मतलब इसका मतलब यह सभी है। तो इसमें जो होता है मिनोर्जिया में असमान रूप से जो है मासिक रक्तस्राव देखने को मिलता है, तो इसमें आल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पोलियो का टीका बनाया जाता है, तो पोलियो का टीका जो होता है दोस्तों लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। काली खांसी का संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है, तो यह बॉर्डेला पर्टुसिस के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। डेंगू वायरस जो होता है दोस्तों यह कौन सा होता है, तो एर्बो वायरस जो होता है यह डेंगू वायरस ही होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक है लेकिन एक को छोड़कर। देखिए दोस्तों, संकुचन के दौरान माइट्रियल इस्कीमिया ये भी होता है, और इनसफिशिएंट सिडेशन यही नहीं होता है दोस्तों, और फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग भी होती है, फंडस के ऊपर पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग भी होती है, ये भी सही है, लेकिन जो है बी ऑप्शन नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ ऑकुलेटेड करते हैं, तो किसके साथ ऑकुलेटेड करते हैं दोस्तों, यह 20 सप्ताह का अगर गर्भधारण है तो उसी से हम करते हैं। मौखिक गर्भ निरोधक जन्म नियंत्रण कर पाते हैं क्योंकि वे मतलब ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, जो ओव्यूलेशन होता है उसको रोक देता है, इसीलिए जो है गर्भ निरोधक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। गर्भाशय ग्रीवा का बैगनी नीला रंग होता है, तो बैगनी नीला रंग जो होता है दोस्तों चैडविक चिन्ह जो होता है उसी में जो है देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। फैलोपियन ट्यूब में म्यूकस का कलेक्शन होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह हाइड्रोसॉल्पिक्स कहलाता है। हाइड्रोसॉल्पिक्स जो होता है इसको हम फैलोपियन ट्यूब में जब म्यूकस रुकने लगता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। बच्चों में बहुलोहित कोशिका रक्तता का लक्षण होता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है दोस्तों, तो प्लावित चेहरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अधिक भार के लिए बॉडी मॉस इंडेक्स BMI रेंज होता है, तो यह होता है 25 से 29.9 होता है। तीव्र रोग गलन में दर्द की दवा का विकल्प क्या है, तो यह दोस्तों होता है मॉर्फिन सल्फेट जो होता है यही होता है। इनमें से जीवित वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है, तो जीवित वैक्सीन पूछ रहा है तो मीजल्स वैक्सीन जो होता है यह लाइविंग वैक्सीन होता है दोस्तों, लिविंग। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। जिस पॉइंट पर पानी में क्लोरीन की मांग पूरी तरह अनुकूलित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विभेदी पॉइंट, मतलब ब्रेक पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। दूध के निष्कासन का चरण कहलाता है, तो दूध के निष्कासन का चरण जो है गैलेक्टोकाइनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में होना चाहिए, तो प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप हैं, तो यह कौन से हैं दोस्तों, आयरन और फोलिक एसिड ये भी सही है, मासिक धर्म स्वच्छता ये भी सही है, निवारक स्वास्थ्य जांच ये भी सही है, आल इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संक्रमण के मार्ग हैं लेकिन एक नहीं है दोस्तों, तो वह कौन सा है, फोमाइट संचरण जो होता है यह नहीं है। उसके बाद यौन संचरण, रक्त संपर्क, मातृ भ्रूण संचरण, ये जो HIV से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में किसने मनोविश्लेषण की स्थापना की थी, तो किसने की थी दोस्तों, फ्रायड ने। मैंने यह क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, अगले लेक्चर में पढ़ाया था। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड ग्लैंड जो होती है दोस्तों यह पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है आपको बता रहे हैं। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है कपाल के कर्ण पल्लों के नीचे पाई जाती है, और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि भी होती है, यह इसमें आपको बताया गया है। अगर इसमें सूजन आ जाता है तो ये हम कहते हैं मम्फ हो गया है, गलसुआ जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में
पूछ रहा है इम्यूनोग्लोबिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह कौन सा है। IgA जो होता है यही होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। 32 में पूछ रहा है फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब कितना होता है, तो वह 8 से 20 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। मल का अप्रभावी अभिरंजन कहलाता है तो टेनिस्मस कहते हैं, पेचिस कहते हैं। दोस्तों अगर मल आ रहा है लैट्रिन के रास्ते तो उसको हम पेचिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। पूछ रहा है कि मांसपेशी समन्वय कम होता है निम्नलिखित क्षतिग्रस्त होने पर, तो सेरिबेलम के क्षतिग्रस्त होने पर। जो सेरिबेलम होता है दोस्तों यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। शिशु में शारीरिक पीलिया कितने समय तक रहता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो शारीरिक पीलिया जो होता है दोस्तों 10 दिन तक ही रहता है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो दूध के दांत की संख्या जो होती है 20 होती है। इसमें पूछ रहा है कि मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है दोस्तों। 5 मई को जो है मिडवाइफ मतलब दाई का दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, WHO 7 अप्रैल को, और 1 मई को जो है श्रमिक दिवस मनाते हैं, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये सब आप रट लीजिएगा, यह क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा आपको। 7 अप्रैल क्या मनाते हैं, तो स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है तो हम क्या कहते हैं। नेली ग्रेविडा, नेली दोस्तों अगर बच्चे को नहीं जन्म दिया है तो नेली पारा कहा जाता है। नेली पारा बच्चे को जन्म नहीं दिया है। और नेली ग्रेविडा जो महिला कभी गर्भवती नहीं हुई है, कभी गर्भवती नहीं हुई, इसको नेली ग्रेविडा कहते हैं। और प्रीमी पारा जो कहते हैं महिला जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही तो उसको हम प्रीमी पारा कहते हैं। और परचुनेंट जो कहते हैं उसको प्रसवोन्मुख महिला, मतलब जो अभी बच्चा पैदा की है उसको हम पेरिटोनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केवल एक को छोड़कर बाकी सभी कान की समस्या है, तो इसमें से कौन सी दोस्तों। भेगापन आँख में पाया जाता है। यह सब जो होते हैं तीनों जो है कान में पाए जाते हैं, जिससे ओटाइटिस मीडिया, फॉरेन बॉडीज, प्रभाव सेरुमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 चलते हैं। किसके अतिरिक्त सभी वयस्कों में गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण देखे जाते हैं। हृदय को जोर जोर से धड़कना जो है दोस्तों यह निर्जलीकरण का ही लक्षण है। 41 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कैंसर नहीं है, इसमें पूछ रहा है। बाकी कैंसर है लेकिन एक इसमें नहीं है। ग्लूकोमा जो होता है यह नहीं है। ल्यूकीमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा ये सब कैंसर के लक्षण है, लेकिन ग्लूकोमा आँख में पाया जाता है, आँख की बीमारी है। ऑप्शन ए। अस्थमा में क्या लक्षण सामान्यतः पाए जाते हैं, तो अस्थमा में दोस्तों वीजिंग जो होता है, अस्थमा दमा जिसको बोलते हैं, सांस लेने में समस्या होती है, वीजिंग टाइप का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 43 चलते हैं। थायमीन की कमी के परिणाम स्वरूप निम्न होता है। कार्डियक बेरी जो होता है यही होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 में चलते हैं। उस मांसपेशी का नाम क्या है जो स्फिनॉइड हड्डी से जबड़े तक फैलता है, तो वह दोस्तों है टेरिगाइड जो होता है यही जो है स्फिनॉइड हड्डी है, जबड़े तक फैला रहता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितनी एएनएम स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट भाई बहन हैं, लैब टेक्नीशियन, सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। बहुत अच्छा जो है लेक्चर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 में पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है, तो दोस्तों पिट्यूटरी जो होती है यही मास्टर ग्लैंड होती है, इसी को पढ़ाया बहुत बार गया है। अंडाणु में प्रवेश करने से पहले शुक्राणु की तैयारी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी हो जाएगा। 47 पर चलते हैं। एरोबिक श्वसन द्वारा किया जाता है, तो एरोबिक श्वसन द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक आंशिक मोल देखा जा सकता है, तो क्या देखा जा सकता है दोस्तों, ट्रिप्लॉइड जो होता है यही देखा जा सकता है। क्वेश्चन 49 पर चलते हैं। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस की सबसे गंभीर जटिलता
होती है? तो यह होती है मिर्गी, जिसको कहते हैं गंभीर जटिलता, यही होता है। क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। एक सामान्य नवजात शिशु की औसत लंबाई होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, तो कितनी होती है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर होती है। नवजात शिशु की जन्म के समय सबसे अहम जरूरत क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? शिशु की नासिका की सफाई तथा पर्याप्त तापमान बनाए रखना, यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। वारफरीन के लिए मारक है, तो वारफरीन के लिए मारक जो होता है विटामिन के जो होता है, वारफरीन के लिए वारफरीन का एंटीडोट विटामिन के होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। सोयाबीन में निम्नलिखित प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिन जो इसमें होता है दोस्तों, ग्लाइसिन प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। दलहनी फसल है दोस्तों यह। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। वह प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है जो कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% हिस्सा होता है? तो यह होता है एल्बुमिन प्रोटीन होता है। अब दोस्तों एल्बुमिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, यह 40 से 60% हिस्सा लेती है। और एल्बुमिन जो होता है दोस्तों, यह वसामय ऊतकों में शरीर में महत्वपूर्ण अम्लों का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 55 पर। एक एक्टिव पुरुष रोगी जिसका वजन 81.65 किलोग्राम है, उसे आहार अनुदेश दिया गया है। मरीज बताता है कि उसके वर्तमान आहार में प्रतिदिन वसा 60 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम और सोडियम 5 ग्राम होता है। तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी को क्या करने की सलाह देनी चाहिए? तो सोडियम कम करने की सलाह देनी चाहिए दोस्तों, सोडियम की मात्रा को कम कर दे, नहीं तो रक्तचाप बढ़ सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। कौन से पोषक तत्वों में न्यूरल ट्यूब दोषों की घटना को कम किया जा सकता है? तो कौन सा है दोस्तों? फोलिक एसिड जो होता है, फोलिक एसिड से फोलेट, इसको फोलेट भी कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग जो होता है दोस्तों, न्यूरल ट्यूब में होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है और एनीमिया नामक रोग को दूर भी करता है। इसीलिए जो है गर्भवती महिला को कहा जाता है कि फोलिक एसिड आयरन का जो है गोली लिया करें बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। फूड हाइजीन कहलाता है, तो फूड हाइजीन जो होता है दोस्तों, फूड का साफ करना ये भी सही है, सैनिटेशन का सुधार ये भी सही है, फूड क्लीन चैन को बनाना ये भी सही है। इसका मतलब सभी सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। बुलिमिया नर्वोसा से पीड़ित रोगी के लिए चिकित्सकीय पर्यावरण इनमें से किसका पर्याय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, इम्पैथेटिक, मतलब सहानुभूति जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है, विब्रियो कॉलरी द्वारा उत्पन्न विष होता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, तो क्या होता है दोस्तों? एंट्रोटॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन विब्रियो कॉलरी द्वारा ही उत्पन्न होता है। वेरिसेला वैक्सीन है, वेरिसेला वैक्सीन जो है लाई एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जीवित तनुकृत टीका है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? तो दोस्तों 65 से 70%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रक्तस्रावी विरोधी विटामिन है? रक्तस्रावी विरोधी विटामिन जो है दोस्तों रक्तस्राव को रोकता है, वह विटामिन के होता है। आवश्यक एमिनो एसिड में से एक है। क्वेश्चन नंबर 63, तो यह दोस्तों आइसोल्यूसिन जो होता है, यह आवश्यक एमिनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो किसका पाचन करते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। यूनिसेफ वर्क, यूनिसेफ का कार्य क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यह बच्चों के लिए यूनिसेफ है दोस्तों। ICDS भारत में कब आरंभ हुआ था? यह पढ़ाया हूँ दोस्तों, कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसको मैंने इसके पहले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया था और 1975 में आया था। यह ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, आंगनबाड़ी गर्भवती महिलाओं के लिए है। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो उसको हम
लाइपोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं, तो क्या है दोस्तों? सुरक्षा तथा नियमन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा की क्या भूमिका है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। गृहस्थी स्तर पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं दोस्तों। लेकिन आशा और आंगनबाड़ी का तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में केवल लूट और घसूट चल रहा है, कोई काम ढंग से नहीं करती हैं और दूसरे का हक लेकर बैठी हैं और अनट्रेंड हैं दोस्तों, आपको बता रहा हूँ अनट्रेंड है। आशा आंगनबाड़ी से उत्तर प्रदेश की सरकार दवा बंटवा रही है, फार्मासिस्ट को दरकिनार कर दिया है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का क्या हो सकता है? अनट्रेंड लोग दवा को अगर देंगे तो फिर मरीज का क्या होगा? आप लोगों ने सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में एक आशा रही, वो उन्होंने स्कैबियाल लोशन मरीज को दे दिया था पीने के लिए। अब दोस्तों आप जान सकते हैं स्कैबियाल लोशन जो होता है वो खुजली के लिए होता है, शरीर में लगाने के लिए होता है। अब आशा को क्या पता, उन्होंने दे दिया, मरीज की स्थिति बिगड़ गई। ये तो कहो कि बहुत से मरीज नहीं पिए थे, नहीं तो क्या होता, कुछ मरीजों की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। चलिए छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। हीमोफीलिया बी की कमी है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहे हैं। फैक्टर 9 जो होता है ये हीमोफीलिया बी होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 71 में पूछ रहा है, श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर बाह्य विकिरण में होने वाले सबसे संभावित साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? तो सोर थ्रोट, गले में खराश जो होता है दोस्तों, यहीं से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। प्रतिरोधकता का अर्थ है, तो प्रतिरोधकता का अर्थ है दोस्तों एक विशेष रोग के प्रति व्यक्ति के रोधक स्तर का। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। मुख गुहा की श्लेष्मा की सूजन को कहा जाता है, क्या कहते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं दोस्तों। वह एंजाइम जो एक अणु के भीतर ज्यामितीय या संरचनात्मक परिवर्तनों को उत्प्रेरित करता है उसको हम आइसोमेरेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। पूछ रहा है कि यह जानने के लिए प्रतिरूपित गुर्दा काम कर रहा है एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण की जांच करनी चाहिए? तो वह दोस्तों 24 घंटे का मूत्र आउटपुट देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तुरंत रिंगर लैटेट जो आरएल सॉल्यूशन होता है दोस्तों, आरएल बॉटल होता है, उसको चढ़ा देना चाहिए। रिंगर लैटेट शुरू करना चाहिए अगर निर्जलीकरण है। मोतियाबिंद का सबसे आम कारण होता है, तो मोतियाबिंद, ये दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए कि मोतियाबिंद पाया कहाँ जाता है? आँख में पाया जाता है। तो मोतियाबिंद जो होता है सबसे आम कारण है आयु संबंधी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। 78, इनमें से कौन सा एक जन्मजात हृदय रोग नहीं है? देखिए दोस्तों, फेलेटेट्रोलॉजी ये तो है, आलिंद्री पटल विकास ये भी है, त्रिकपदी ये भी है, लेकिन इस्मिक हार्ट डिजीज जो है यह जन्मजात नहीं होता है, यह बाद में होता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 79 चलते हैं। किसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए परीक्षण हेतु थूक का सैंपल प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है? बहुत बढ़िया है। अगर, और दोस्तों 79 क्वेश्चन है, अगर थूक का इस्तेमाल जो परीक्षण के लिए किया जाता है, बलगम जिसको हम कहते हैं, वह अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के समय ही यूज कर मतलब लिया जाता है। कि क्यों लिया जाता है? अगर खांसी काफ़ी दिनों से आ रही है, कफ बन रहा है और टीबी की शिकायत लग रही है तो सबसे पहले बलगम की जांच की जाती है। और भी जांच है, टीबी गोल्ड वगैरह है दोस्तों, ये ब्लड से देखा जाता है। बहुत से मरीजों में देखा गया है, नहीं मिलता तो टीबी गोल्ड से मिल जाता है, एक्सरे से भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सैंपल की बात हो रही तो सुबह का ही बलगम जरूरी रहता है दोस्तों जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। क्रोन रोग सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो इनर इलियम में क्रोन रोग पाया जाता है। 81 पे चलते हैं। कॉपलिक स्पॉट इसका खास संकेत है, तो किसका है? तो दोस्तों मिजल्स, खसरा का जो है। एक रसायन से जलने पर होने वाले उपचार में आपको क्षेत्र को ठंडे पानी में कितनी देर तक रखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कितनी देर तक दोस्तों? 20 मिनट तक रखते हैं।
इसमें पूछ रहा है सिट्स बाथ के लिए पानी का तापमान होता है, सिट्स बाथ जो होता है दोस्तों। अब ये सिट्स बाथ जो होता है क्या होता है दोस्तों, यह आपको बता दें, सिट्स बाथ के लिए पानी का तापमान जो है 37 से 39 डिग्री का होना चाहिए। बवासीर और जननांग से जुड़े समस्याओं तथा खुजली दर्द को कम करने के लिए सिस्ट बाथ का उपयोग करते हैं। अब आपको पता हो गया है कि सिस्ट बाथ का उपयोग किस, अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे सिस्ट बाथ होता क्या है। तो सिस्ट बाथ जो है दोस्तों, यह आपको बताया गया है 37 से 39 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, और बवासीर जननांग आदि जो समस्या होती है उसको जो है के लिए जो है किया जाता है। 84 पे चलते हैं, शुष्क गर्मी विनियोग का उदाहरण नहीं है। तो हार्ट मतलब गर्म पैक जो होता है ये नहीं है, सन बाथ, गर्म पानी की थैली, तेज गर्म, ये सब है, लेकिन हॉट पैक नहीं होता है। 85 पर चलते हैं, इनमें से कौन स्वयं लोगों को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, तो कौन करता है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, स्व पहचान। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं, नवजात शिशुओं हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले अंतराशिरा कैनुला का आकार क्या होता है। तो इसको हम 24 नंबर का कैनुला कहते हैं, पीला कलर का होता है दोस्तों, ये भी जानिए। इनमें से कौन सी जांच परिणाम सेप्टिक शॉक का संकेत है। तो यह दोस्तों कौन सा होता है, ब्रेडीकार्डिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 88 पे चलते हैं, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया में शारीरिक तापमान कितना होता है। तो 92 से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, 89 पूछ रहा है, 89 में हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिका में रहता है। तो 70% जल रहता है दोस्तों। 90 पर चलते हैं, एक वयस्क क्लाइंट के गुर्दे में रेक्टल थर्मामीटर अंतर्विष्ट किया जाता है, मतलब कितने इंच तक जो है अंदर तक थर्मामीटर हम डालते हैं। 1.5 इंच दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। 91 पर चलते हैं, चिकित्सा में प्रभावी सीरम लिथियम का सांद्रण स्तर की जांच की जाती है। तो कैसे की जाती है दोस्तों, 12 से 24 घंटे में। 92 पर चलते हैं, 45 वर्ष की महिला के लिए एंडोट्रैकियल सक्सिंग के दौरान सक्शन दबाव क्या होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। 110 से 150 mmHg होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया दोस्तों, हाँ दोस्तों 92 था, 92 का सी हो जाएगा। 110 से 150 क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं, देर से होने वाली रजोनिवृत्ति से रोग हो जाता है। तो कौन सा होता है, कैंसर रोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 चलते हैं, प्राथमिक चिकित्सीय में निम्न गुण होने चाहिए। तो कौन से होने चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। क्वेश्चन नंबर 95 चलते हैं, बीसीजी का टीका लगाने की आयु होता है। तो बीसीजी का जो होता है जन्म के तुरंत बाद लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं, 96 में पूछ रहा है, इम्यूनोग्लोबिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है इनमें से क्या है। आईजीई जो होता है यह एलर्जी के लिए होता है। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 97। तो क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं। कोलेस्ट्रॉम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें प्रतिजीवी बहुत मतलब परजीवी बहुत ज़्यादा में पाई जाती हैं, जिससे संक्रमण का खतरा नहीं रहता है। इसीलिए कहा जाता है जन्मजात बच्चे को जो है माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98 चलते हैं, इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो बंध्यता के लिए जिम्मेदार जो है दोस्तों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई भी एक हो सकता है, किसी को भी जो कर लेना चाहिए। मानव भ्रूण की समस्या विधि है, दोनों के लिए बंध्याकरण है दोस्तों। ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी पुरुषों में होता है, ट्यूबेक्टोमी जो होता है महिलाओं में होता है। मानव भ्रूण की समयाविधि होती है, तो क्या होती है, 2 से 8 सप्ताह होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पीलिया रोग शरीर के इस अंग से संबंधित है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, रिपीटेड है। पीलिया रोग जो है यह लीवर से होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूँ।
जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।